क्वेश्चन नंबर 81 है, अ सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स टोटल एनर्जी इज। एक उपग्रह वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, इसकी कुल ऊर्जा है, तो यह हमेशा नेगेटिव होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एफ इजिकल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिलेट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस टू द, तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, टोटल चार्ज्ड एनक्लोज्ड। स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का प्रमेय किसी बंद सतह से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को परिबद्ध कुल आवेश से संबंधित करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज प्रोपोर्शनल टू, तो यह होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 1/r³ के। अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र 1/r³ के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज डाइलेक्ट्रिक इज सी। इफ अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के इज इंसर्टेड द न्यू कैपेसिटेंस इज, तो यह आपका जो नया कैपेसिटेंस होगा यह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के सी। वायु परावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है यदि के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत भर दिया जाए तो नई धारिता के सी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू इज, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1/4 Q अपॉन आर होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज। द्विध्रुव आघूर्ण P का एक द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण है, तो यह इस पे बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी P क्रॉस E या PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, द अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, संधारित्र ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, द वान डी ग्राफ जनरेटर इज यूज टू, वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग के लिए किया जाता है, तो यह आपका प्रोड्यूस हाई वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हाई वोल्टेज उच्च वोल्टता उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दोज वेयर सम विभव पृष्ठ वे हैं जहां पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज, स्थिर वैद्युत साम्य में किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो यह आपका शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न 93, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल V, C धारिता वाले संधारित्र को V विभव तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा है, तो इसमें आपका संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/2 CV², और ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है 1/2 QV। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज, किसी माध्यम का परावैद्युतांक के
परिभाषित किया जाता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स द चार्ज ऑन द प्लेट्स। एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से जोड़ा गया है। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक स्लैब डाल दिया जाए तो प्लेटों पर आवेश होगा, तो यह हमेशा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज। चालन में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है 97। किरचॉफ सेकंड लॉ या इसे लूप रूल भी कहते हैं इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओम का नियम केवल तब मान्य है जब ताप स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। प्रतिरोधकता की जो एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100। द कलर कोड फॉर अ कार्बन रजिस्टर इज रेड, ऑरेंज, गोल्ड। द रेजिस्टेंस इज। कार्बन प्रतिरोधक पर लाल, नारंगी, सुनहरा रंग कोड है, प्रतिरोध है, तो इसका प्रतिरोध होगा ऑप्शन नंबर ए लाल 22 इंटू नारंगी 10⁻3, सुनहरा है लास्ट में तो ±5%। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।